हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशियन एफएफ लंस नेवर गिव अप ऑन हीज ओमेगा का लास्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक 2 चैप्टर में ये स्टोरी कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी नाइट को विंग से मिलने के लिए आता है एंड उसके बाद वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बट उन्हें कोई देख रहा था एंड कौन देख रहा था इसके बारे में पता नहीं था। एंड वांग जी के कारण ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वांग जी को चोट भी लगती है। वांग जी अपने रूम में बेहोश था एंड जो लायंस सिजन थे वो बोलते, अंकल हमें पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। वांग जी की इतनी बुरी हालत एंड वो भी ऐसे कार में ब्लास्ट होना, ये ज़रूर किसी ने करवाया होगा, तो हम उसके बारे में पता लगाते हैं। तो बोलते कि हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि मेरे नेफ्यू के साथ ऐसा कुछ भी हो। लायन सिचन फिर बोलते कि हाँ बिल्कुल, एंड वो गार्ड्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये ब्लास्ट कैसे हुआ। तो बोलते हैं कि सर पता नहीं, बट जब मास्टर कार लेके गए थे नाइट को तो बिल्कुल सही थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। जब वो वापस आए तब तक कुछ नहीं होता, बट जब वो थोड़ी ही दूर पर गए थे कि करंट ब्लास्ट हो गया। एंड ये कैसे हुआ हम नहीं जानते हैं सर। वांग जी वो बहुत इंजर्ड है इस वक्त। लायन किरण सोचते हैं और बोलते हैं पता लगाओ इसके पीछे कौन था, एंड वो शुयांग को भी पता लगाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद लायन सेचन और जो बोल सकते हैं लायन किरण थे वो हॉल में बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं आखिरकार ये किसने किया, एंड वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक करने लगते हैं। वहीं हम रूम का सीन देखते हैं वांग जी की। वांग जी नॉर्मली रूम में लेटा हुआ था एंड वो बेहोश था। तभी एक पर्सन हाथ में गन लिए हुए धीरे धीरे करके रूम के अंदर एंटर करता है एंड वो बेड पर वांग जी को सोए हुए देखता है। उसके बाद वो अपने गुस्से में गन निकालता है और वांग जी की ओर पॉइंट करता है और वो गन को मतलब चलाने ही वाला था कि तभी अचानक से वांग जी एक झटके में अपनी आइज ओपन करता है और वो हैवी ब्रीथ लेने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गहरी सांस ले रहा था। वांग जी अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है और वो उठकर बैठ जाता है और बोलता है हाँ ये एक सपना था। वांग जी सोचता है कि ये एक सपना था, बट इतना इतना डरावना। बट अचानक से वांग जी को रूम में कुछ ओमेगा अल्फा फेरोमोन्स फील होते हैं जो कि बहुत डिफरेंट थे। विकिंग इन फेरोमोन्स को समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये किसके हैं। बट वांग जी जैसे ही उन फेरोमोन्स की स्मेल को फील करता है तब उसकी आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी बोलते हैं हाँ नहीं, लेवेंडर, ये विनेगर, वाइन और मतलब लेवेंडर, ये फेरोमोन्स तो नहीं, ये वो नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं। सिजुई ये यहाँ क्या करेगा। हाँ नहीं, ये सिजुई नहीं हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं। वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा। नहीं वो नहीं हो सकता। वांग जी शायद पहचान चुका था, बट वांग जी इन सब चीज़ों को मानना नहीं चाहता था, इसीलिए वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। एंड जैसे ही वांग जी सब चीज़ रिमेंबर करता है, वांग जी अचानक से डर जाता है एंड वो एक झटके में ही बेड से उठ जाता है और बोलता है हाँ विविक। एंड वांग जी झटके से बेड से उठकर बाहर की ओर भागने लगता है। वांग जी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आता है एंड जैसे ही लायन सिजन की नज़र पड़ती है वांग जी पर, वो बोलते वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम। वांग जी बोलता है काका मुझे विजिंग के पास जाना है। तो बोलते वांग जी तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है एक तो तुम्हें चोट लगी है, एक तो तुम ठीक नहीं हो, और दूसरा कल तुम्हारी एंगेजमेंट है उससे, तो तुम बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हो। तुम नहीं मिल सकते हो। वांग जी तुम इवनिंग को मिल लेना ना, वैसे भी एंगेजमेंट आज तुम्हारी। वांग जी बोलता नहीं, मुझे मुझे गगन से मिलना है, मुझे उसे देखना है वो ठीक है या नहीं। ये सुनने के बाद तो बोलते बट वांग जी बोलते नहीं, उसे बीजिंग से मिलना है एंड वो जिद करने लगता है। इसके बाद फिर लायन सेजन भी हार मान जाते हैं और बोलते ठीक है वांग जी, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी साथ में चलूंगा। एंड वांग जी के साथ लायन सेजन को भी जाना पड़ता है। वो कार में बैठे हुए थे एंड जियांग मैंशन की ओर निकल चुके थे। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग जियांग मैंशन पहुंच जाते हैं। वांग जी तुरंत ही जैसे ही वो देखता है मतलब घर को, वो तुरंत ही कार से बाहर निकलता है कार स्टॉप होते ही और भागने लगता है मैंशन के अंदर की ओर। जो गार्ड्स थे वो शॉकिंग आइज से वांग जी को देख रहे थे। वांग जी के सर पे चोट लगी हुई थी और बस वो भागते हुए अंदर आ रहा था। गार्ड्स भी शॉकिंग आई से देख रहे थे एंड वो भी बहुत घबराए हुए थे। वांग जी तुरंत ही अंदर हॉल में आता है और बोलता वीजिंग वीजिंग। एंड तभी वांग जी की नजरें जाती है एक सर्वेंट पे, जो कि एक सर्वेंट मेड थी। वो नीचे गिरी हुई थी एंड उसके पैर पर गोली लगी हुई थी एंड फ्लोर पर खून ही खून था। ये देखते ही तो वांग जी घबरा जाता और बोलता वीजिंग एंड वीजिंग वीजिंग कहाँ हो तुम। तभी हम देखते हैं मैडम यू को, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी एंड उनका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, उन्होंने अपना सर पकड़ा हुआ था। वांग जी जैसे ही मैडम यू को देखता है वीजिंग भाग कर जाता है एंड लायन सेजन भी उसके पीछे आते हैं एंड वो सब चीज़ें देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे एंड उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड उनकी नज़र भी उस घर पे जाती है जिसके पैर में गोली लगी हुई थी एंड फ्लोर पे बहुत सारा ब्लड था। वांग जी भाग कर मैडम यू के पास आता है सीढ़ियों के और बोलता है विजिंग कहाँ है। मैडम यू देखती है और बोलती है विजिंग बेटा वो तो अपने रूम में होगा, पर मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
विजिंग एंड वांग जी इतना सुनते ही भाग कर विजिंग के रूम की ओर जाने लगता है। एंड वही मैडम यू को देखते हैं। मैडम यू को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन्हें इतना सर दर्द क्यों होने लगा। नाइट को तो वो ठीक से सोई थी, बट अब उन्हें क्या हो गया। हाँ, सच में ये बहुत अजीब है। फिर वो देखती हैं एंड वो नीचे आती हैं एंड जैसे ही वो नीचे देखती हैं वो शॉक, फ्लोर पे ब्लड था एंड लायन सिजन उस गर्ल के पास बैठे हुए थे एंड वो गर्ल बहुत दर्द में थी। यह देखकर वो बोलती ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वहीं हम वांग जी को देखते हैं रूम में। वांग जी जैसे रूम में आता है वो तुरंत ही देखता है डोर ओपन था। वांग जी अंदर आकर देखता है तो रूम बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था वहाँ पर। वांग जी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और बोलता विजिंग विजिंग तुम कहाँ हो। बट पूरा रूम वांग जी चेक करता है बट विजिंग नहीं था। एंड अब वांग जी पूरी तरह से घबरा चुका था। वांग जी को घबराहट हो रही थी, विजिंग कहाँ चला गया, उसे रूम में होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद विजिंग को बहुत नींद आ रही थी। एंड ये कैसे हो गया। हाँ, कहाँ चला गया विजिंग। वांग जी बहुत घबरा चुका था विजिंग को लेके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड वहीं जो नीचे सर्वेंट थी, मतलब उसकी चोट लगी हुई थी, लायन सिजन उसे ट्रीट कर रहे थे। मैडम यू को तो सदमा लग जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से रूम के अंदर सो रही जियांग वेंग मैन, यान ली एंड जियांग चेंग उन सभी की भी नींद खुल जाती है। एंड वो उठकर अपना सर पकड़ लेते हैं, बोलती ये क्या हो रहा है। एंड वो इतना सारा शोर सुनकर धीरे धीरे अपने रूम से बाहर आते हैं। एंड वो नीचे आकर बोलते हैं जियांग वेंग यू क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो। मैडम यू सब मतलब एकदम शांत हो गई थी सब कुछ। तभी यानली भी बोलती मॉम क्या हुआ। तो मैडम यू इशारा करती है और बोलती वो देखो। एंड वो सामने की ओर देखते हैं एंड देखकर शॉक, वहां पर एक सर्वेंट थी जिसके पैर में गोली लगी हुई थी एंड फ्लोर पे ब्लड ही ब्लड था। एंड वहीं दूसरी ओर से भाग कर वांग जी आता है और पता विजिंग अपने रूम में नहीं है। काका विजिंग कहाँ चला गया, विजिंग नहीं है वहां पे। मैडम यू की ध्यान वांग जी की ओर जाता है, वो बोलती व्हाट वांग जी बेटा क्या बोल रही हो तुम, विजिंग तो अपने रूम में ही होगा ना। वांग जी बोलता नहीं वो रूम में नहीं है। एंड क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, सभी लोग शॉक थे। एंड वो बोलती हैं गार्ड्स कहाँ हैं, गार्ड्स। एंड वो गार्ड्स को बुलाने लगते हैं बट वहाँ पर सिर्फ 2 ही गार्ड्स आते हैं एंड उनकी भी हालत ख़राब थी। तो वो बोलते हैं गार्ड्स नहीं है वहाँ पे ज़्यादा, पता नहीं क्यों सारे के सारे गार्ड्स बेहोश हैं। एंड उन सबके सर में भी दर्द हो रहा था, वो सब भी बोल रहे थे कि क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तभी हम डोर पर देखते हैं वैन किंग और वैन निंग दोनों भागते हुए आते हैं और बोलते हैं आपने आपने न्यूज़ देखी, आपने न्यूज़ देखी। एंड ये सुनने के बाद बोलते व्हाट न्यूज़, क्या मतलब है आपका न्यूज़ का। तो बोलते हैं वो देखो न्यूज़। हाँ, एक मिनट। फिर वो जल्दी से न्यूज़ ऑन करते हैं एंड सभी टीवी की ओर देखने लगते हैं। तभी एक रिपोर्टर बोलता है कि आज हम बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हैं कि द माफिया किंग, हाँ, लांस जो ही हमारे साथ है, तो चलिए उनसे मिलते हैं। एंड वो देखता है और फिर बोलता है आप सच में बहुत अमेजिंग है सर, पहली बार आप ऐसे टीवी के सामने आए हैं। एंड वो रिपोर्टर कैमरा लेंस जोई की ओर करता है एंड लेंस जोई को देखते ही वांग जी बोलता व्हाट लेंस जोई। एंड ये सुनते ही वैन किंग बोलते व्हाट लेंस जोई, नहीं ये लेंस जोई नहीं है, ये तो हमारा फ्रेंड जिनलिंग है और विजिंग का बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। तभी जो रैंकिंग थी वो बोलती है आंटी है ना। तो वो देखती है और बोलती है कि हाँ ये लैंस जो नहीं, ये तो विजिंग का फ्रेंड है, वो भी जिनलिंग। वांग जी बोलता नहीं ये जिनलिंग नहीं है, ये लैंस जी है। तभी लैन किरण एंटर करते हैं और बोलते हैं हाँ ये लैंस जो ही है। वांग जी बोलते फट ये यहाँ पर। एंड वांग जी को कल रात की फ़ोन की सारी कन्वर्सेशन याद आती है कि मैं हुइयिंग को तुमसे छीन लूँगा, मेरी ओमिका से दूर रहना। एंड वांग जी ये सोचने के बाद बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हुइयिंग को लेके नहीं जा सकता। एंड तभी जो बोल सकते हैं लैंस जी था वो वहाँ से उठकर जाने लगता है एंड वो एक रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड फिर वो डोर ओपन करता है और अंदर आता है। एंड जैसे जैसे कैमरा बेड की ओर जाता है वो शॉक, सब लोग शॉकिंगली देख रहे थे क्योंकि बेड पर विजिंग लेटा हुआ था, वो सो रहा था, उसकी आइज़ बंद थी और उसने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था एंड जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड ये देखने के बाद सभी शॉक, सबके सब बोलते व्हाट वी यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एंड वांग जी तो सदमे में ही जा चुका था ये सब देखने के बाद, वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। एंड जियांग फिंगमैन बोलती वहाँ पे क्या कर रहा है मेरा बेटा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी लायन से जोई धीरे धीरे करके विजिंग की ओर आगे बढ़ता है और वो वहाँ पे जाके एक टेबल पर बैठ जाता है। उसके बाद वो विजिंग को देखता है, स्माइल करता है एंड फिर वो विजिंग का हाथ लेता है एंड विजिंग के हाथ को पकड़ने के बाद वो उस पर किस करता है एंड देखता है तो वहाँ पर एक रिंग थी एंड लायन से जोई के हाथ में भी एक सेम रिंग थी। एंड जैसे ही कैमरा उस रिंग पे जाता है एंड उस किसिंग सीन को बहुत अच्छी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था एंड वांग जी का खून खोल रहा था। तभी लायन से जोई देखता है, स्माइल करता है और बोलता है मैंने कहा था ना यू आर माइन। एंड जो कैमरामैन था, जो रिपोर्टर था, वो बोलता है सर ये तो मतलब वांग जी जो है ना वो खून के आंसू या मतलब इतने ज़्यादा गुस्सा था उसकी आंखों में कि वो अभी उसको मार डालता अगर उसके सामने ये वो इंसान होता तो। बट लैंस जो देखता है उस रिपोर्टर को और बोलता है
तो बोलो तुम क्या बोलना चाहते थे? हाँ, वो रिपोर्टर बोलता है, मैं सर ये बोलना चाहता था कि ये तो जियांग वूजियान है ना, ये जियांग फेंगफेन का बेटा, एंड इसकी एंगेजमेंट तो मतलब लन फंक्शन से होने वाली थी आज, और इसकी वेडिंग भी। ये सुनने के बाद तो लैन सिजुई को गुस्सा आता है। वो उठता है और अपनी एकदम खौफनाक आवाज़ एंड डेयरिंग, मतलब इतना ज़्यादा डरावने फेस के साथ देखता है एंड बोलता है, इसकी शादी एक लैन से होने वाली थी जो कि मैं हूँ, लैन जिंगी, और इसकी शादी मुझसे ही होगी। सुना तुमने? रिपोर्टर बोलता है, व्हाट, लैन? हाँ, आप लैन हो? तो बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी एक लैन ही हूँ। और दूसरा, रही बात बीइंग की, तो ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। एंड वो देखता है और बोलता है, बट सर ये इनकी एंगेजमेंट तो मिस्टर लैन वांगजी से। एंड तभी वो चिल्ला कर बोलता, शट अप। वो बोलता बट, एंड ये सुनने के बाद जो वीइंग था वो थोड़ा हिलने लगता है, और ये देखकर जिंगई गुस्सा करता है और उस रिपोर्टर को देखता है और उसकी और चुप रहने का इशारा करता है, तो वो चुप हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके जो लैन से जो था वो आगे बढ़ने लगता है, और वो जो रिपोर्टर था वो धीरे धीरे करके पीछे बढ़ता है। एंड वो देखता है और फिर कैमरे को देखते हुए बोलता है, बीजिंग, हाँ, इससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, एंड ये रिंग देख सकते हो, एंड कल हमारी वेडिंग होगी। और फिर वो रिपोर्टर को देखता है और बोलता है, तुम, मुझे लगता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जान चुके हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मर जाना चाहिए। ये बोलकर वो उसे देखता है एंड रिपोर्टर डर जाता है। लैंस जूई गुस्से में आ चुका था, और फिर वो देखता है और स्माइल करता है कैमरे को देखकर। फिर वो विंग के पास आता है एंड विंग के हाथों को पकड़ता है एंड विंग के लिप्स पे टैप करता है, और उसके बाद उठता है और फिर कैमरेमैन को देखता है एंड अपनी पॉकेट से गन निकालता है और उस गन से सीधा उस रिपोर्टर को शूट करता है। एंड वो पर्सन नीचे, और उसके हाथ से कैमरा भी नीचे गिर चुका था, बट उसमें अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। लाइन से जोई उस कैमरे को देखता है और फिर डेविल वाली स्माइल के साथ बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि वो मेरा है और मेरा ही होगा। मैंने छीन लिया ना। और हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ उसे। तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे, और ढूंढ के भी बाद में करोगे क्या, क्योंकि वो ऑलरेडी ही मेरा हो चुका होगा। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो अपनी गन से उस कैमरे को भी शूट कर देता है एंड रिकॉर्डिंग बंद। एंड जैसे ये होता है, वांग जी कैमरे को टूटने से पहले ही, जो बोल सकते हैं, पास में एक फ्लावर बॉस था, वांग जी उसे उठाता और टीवी के ऊपर फेंक कर मारता और बोलता, नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे वीजी को टच करो, मैं तुम्हें जार से मार डालूंगा मैं तुम्हें। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं लैंस जोई को, जो स्माइल करता है एंड बोलता है, बकवास, तुम कुछ नहीं कर सकते लैन वांग जी। दूसरी ओर हम लैंडमैन आई मीन जियांग मैंशन का सीन देखते हैं। जियांग फेंगमैन बोलते हैं, ये मेरे बच्चे को कुछ करना थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो एकदम इनोसेंट सा देखते आए हैं वीजिंग के साथ, वो इतना डेंजरस हो सकता है। आज पहली बार उन्होंने लैंस जुई का ये माफिया अवतार देखा था, जिसके बाद वो डर चुके थे एंड शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाकई इतना कुछ भी हो सकता है। लायन करन, वो भी शौक था कि सच में लायन सिजुई ऐसा कुछ कर सकता है, उन्हें नहीं पता था। वांग जी गुस्से में था। वो बोलता है, मैं सच में मार डालूंगा सिजुई तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, फीजिंग को लेके जाने की, मेरी ओमेगा को टच करने की। वांग जी की आंखों में खून उतर चुका था बिल्कुल। तभी मैडम ये रोने लगती है और बोलती है, मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना, वो पागल, उसने रिपोर्टर को मार दिया, मेरे बेटे को कुछ करना दे। जियांग फेंगमैन बोलते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सिजुई इतना बुरा कैसे हो सकता है, और ये सिजुई नहीं, ये जिनलिंग था, ये क्या हो रहा है। तो लायन किरण बोलते हैं, ये लायन सिजुई है, मेरा नेफ्यू। एंड ये सुनते ही सभी शॉकिंग आई से लायन किरण को देखते हैं। लायन सिजुई, हाँ, मेरा नेफ्यू है, वो मेरे दूर के ब्रदर का जो है ना वो बेटा है, और उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हमने लायन सिजुई को ढूंढने की कोशिश की, बट वो हमें नहीं मिला, और अब ये पता नहीं क्या बन चुका है, हमें खुद को ही नहीं समझ आ रहा, हम सब क्या करें। वांग जी पूरा गुस्से में था। एंड अब हम देखते हैं कि लान सिजो ने विजिंग को किडनैप कैसे किया। वहाँ से आ जाने के बाद, मतलब वांग जी और विजिंग के आने के बाद, विजिंग सो चुका था अपने रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो उठा एंड सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए। एंड आज वांग जी और विजिंग की इंगेजमेंट थी, जिस वजह से सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से सभी कामों में लगे हुए थे। एंड फिर सभी ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट के टाइम भी विजिंग को बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि थोड़ी सी नींद आ रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेट सोया था इसीलिए। बट सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद विजिंग पता मुझे नींद आ रही है, एंड मैडम यू जो है ना वो बोलती है, हाँ हाँ ठीक है बच्चा तुम सो जाओ, वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट है तो तुम्हें आज अच्छा दिखना चाहिए। इसके बाद विजिंग को परमिशन मिल जाती है एंड विजिंग तो वापस रूम में जाके सो जाता है।
एंड कुछ ही देर के बाद खाना मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद जो जियांग चैंग था उसे भी नींद आने लगती है। वो सोचते हैं कि शायद वीजिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी वीजिंग उबासी लेके यहाँ से गया ना, तो इसीलिए तो वो भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। एंड एक एक करके सभी को नींद आने लगती है एंड सभी अपने अपने रूम्स में जाकर सो जाते हैं एंड किसी को भी टाइम का ख्याल नहीं रहा। एंड ये सब किया था वीजिंग की एक सर्वेंट ने, जो कि 4 साल से इसी मेंशन में काम कर रही थी। उसने सबके खाने में मेडिसिन मिला दी थी एंड नींद की गोलियों की वजह से मॉर्निंग को जब जब सभी ने ब्रेकफास्ट लिया या किसी ने कुछ भी खाया, जिसकी वजह से वो सभी बेहोश हो चुके थे। एंड उसके बाद उसने सिजुई को इन्फॉर्म किया और फिर एक कार आकर मेंशन के सामने रुकी। उसके पीछे बहुत सारी कारें आ गई और उसमें से लैन सिजुई बाहर निकला एंड वो धीरे धीरे करके मेंशन के अंदर आया। गार्ड्स वगैरह कुछ सोए हुए थे एंड कुछ की हालत ख़राब हो चुकी थी। वो अंदर आता मेंशन के एंड जो सर्वेंट थी वो सिजुई को ग्रीट कर दिया एंड इसके बाद लैन सिजुई उसे देखता है तो वो बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, वो पिछली बार मेरी वजह से मास्टर भाग गए थे यहाँ से। हाँ, ये उस टाइम की बात है जब वीजिंग की वेडिंग वांग जी से तय हुई थी एंड वीजिंग भाग गया था। एंड ये सर्वेंट उस टाइम पे वीइंग की मतलब बोल सकते हैं कि सारी जानकारी लैंस जूई को दे रही थी, बट उस टाइम उससे गलती हो गई जिस वजह से आज ये हाल हो गया। एंड अब बिल्कुल भी ये सही टाइम नहीं था। वो बोलता है कि मैं गलतियों की सज़ा नहीं देता, मतलब माफ़ नहीं करता हूँ। वो ये सुनने के बाद बैठ जाती है और माफ़ी मांगती है, बट लैंस जूई अपनी गन निकालता है और सीधा उसे शूट करता है एंड वो लड़की मतलब जो सर्वेंट थी वो नीचे गिर जाती है एंड उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। इसके बाद लैंस जूई भाग कर वीइंग के रूम में आता है एंड देखता है वीइंग सोया हुआ था, क्योंकि उसे भी मेडिसिन दी गई थी जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। इसके बाद वो उसे कैरी करता है अपनी गोद में एंड ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए स्टे सीढ़ियों से नीचे लेके आता है एंड विनी को लेके कार में बैठ जाता है। एंड उसके बाद कार स्टार्ट होती है एंड वो कार वहाँ से निकल जाती है एयरपोर्ट की ओर। सीधा वहाँ से एक प्राइवेट जेट में बैठकर लैंस जो विनी को लेके चला जाता है एंड वो सीधा कोरिया आता है। इसके बाद वो अपने एक प्राइवेट आइलैंड पे विजिंग को लेके जाता है, अपने मेंशन में आता है जहाँ पर उसका घर है एंड वहाँ आने के बाद वो विजिंग को अपने रूम में लेके जाता है एंड उसे पीसफुली सुला देता है। एंड ये हुआ था विजिंग को किडनैप करने का सिलसिला। ऐसे लांसिजो ने विजिंग को किडनैप किया था एंड अब उन्हें विजिंग को ढूंढना था, क्योंकि विजिंग की जान खतरे में थी। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो कि चैप्टर छोटा है, बट कल इस फैन फिक्शन का एक पार्ट और रह गया है जो मैं शेयर कर दूंगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। कल इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं एक न्यू स्टोरी शेयर करूंगी। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।